चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं जी आप? देखो, आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। किसके बारे में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, सुनो। आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था लास्ट क्लास में, कुछ डायरेक्टर का हमने मतलब समझा था, इफ यू रिमेम्बर। तो एक बार मुझे फटाफट से बताओगे कौन कौन से डायरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं? फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 वी हैव डन। रेजिडेंट डायरेक्टर हम पढ़ चुके हैं। वुमेन डायरेक्टर के बारे में हम अगेन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और एक हमने पढ़ा था बेटा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हमने डिस्कस करी थी। इसके बारे में कुछ कंडीशंस अप्लीकेबल है रूल 7 में, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे प्रीवियस सेशंस में। ठीक है, तो आज का अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, लेंदी कॉन्सेप्ट है, मे बी आज हो जाए, मे बी आज ना हो। राइट, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है, इसके डेफिनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। किसमें बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है डेफिनेशन अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कहता है सर मींस एक एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेफर है, क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जरा इधर देखो, लिखना नहीं है, पहले आप ध्यान से तो देखिए प्लीज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। किसके बारे में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब जरा इधर सुनना ध्यान से। सर बेसिक एक आइडिया देता हूँ आपको, तो डेफिनेशन तो हम पढ़ ही लेंगे इसका, इसकी कंडीशन भी हम समझ लेंगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, टुडे क्लास इज वेरी वेरी, बड़ा क्या बता दूं। ठीक है, टुडे क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ना? तो इसलिए फुल्ली फोकस के साथ चीजों को अंडरस्टैंड यहाँ पर हम करेंगे। सर सबसे पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के। किसका? टाइप्स ऑफ डायरेक्टर का। और ये वो टाइप नहीं है बेटा जो हम बेसिकली टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टर कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, यानी कि डायरेक्टर के जो बेसिक नेचर के हिसाब से जो टाइप होगा वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली हमारे पास ना दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं जनरली। राइट, सबसे पहला हमारे पास होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर होगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, और एक डायरेक्टर हमारे पास होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में ना सेबी के एलओडीआर में आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, उसमें और डिटेल में समझाऊंगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का बेसिक मतलब होता क्या है। अभी मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब जरा सुनो भैया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली रिलेशन विद कंपनी, डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। यानी कि इनका कंपनी के साथ डायरेक्टली क्या होता है बेटा? रिलेशन होता है, कि कंपनी से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। क्या होता है बेटा? एसोसिएटेड होते हैं कंपनी से, यानी कि दे आर फुल्ली इंटरेस्टेड डायरेक्टर। बोलो बेटे, इनको मैं क्या बोलूंगा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड मतलब समझते हैं आप? एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है। ऑफकोर्स सैलरी मिलेगी ना। अच्छा सुनना, सैलरी मिलेगी तो कंपनी के फेवर में काम कर रहे हो आप, सैलरी मिल रही है आपको, तो क्या जो भी डिसीजन आप लोगे, कहीं ना कहीं हो सकता है ना उसमें आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। हाँ, क्योंकि आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं, और वहां पे आपका पूरी तरह से क्या है बेटा? इंटरेस्ट है। क्या है बेटा? पूरी तरह से इंटरेस्ट है। ठीक है, यानी कि आप फुल्ली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते हो, आप डिपेंड हो किसके ऊपर? कंपनीज के ऊपर। तो कंपनी के फेवर में डिसीजन लोगे। क्या लोगे? यानी कि ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? ऑन कंपनी। लॉजिकली सोचना, जैसे मान लो नॉलेज वेंचर में कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर मैं उसी को बोलूं कि भैया आप ना मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन करना है। क्या करना है? इंस्पेक्शन करना है कि प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं कहा, ठीक है, हमारे एक पर्सन है जिसको हमने डायरेक्टर बना रखा है, मैं बोलूंगा उसको भैया तुम इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दे दो। क्या उसका जो रिपोर्ट रहेगा इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, क्या वो बाइस रहेगा या इम्पार्शियल रहेगा?
बाइस्ड होगा ना, पक्षपात होगा उसमें, क्योंकि वो क्या है, इंटरेस्टेड है, वो हमारे फेवर में रिपोर्ट आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो सर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, वो एक तरीके से इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहलाएगा, या फिर वो उसको बोलेंगे डिपेंड ऑन कंपनी, यानी कि ये डिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्या है, डिपेंडेंट डायरेक्टर है, बोलो बेटे। यानी कि ये क्या है बेटा, एक तरीके से बोले तो डिपेंडेंट डायरेक्टर है, यानी कि कंपनी के ऊपर ये पूरी तरीके से क्या होगा, डिपेंड रहेगा। क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। समझ में आया। अब आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जरा सुनो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ना दो बाइफर्केशन है। एक, नॉन एग्जीक्यूटिव कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर, सॉरी, अदर डायरेक्टर। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा कॉन्सेप्ट को। देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूटिव नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होते किससे, नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कंपनी, यानी कि ये कंपनी के साथ डायरेक्टली क्या नहीं होते, एसोसिएट नहीं होते, उनके मैनेजमेंट में नहीं होते। कहाँ नहीं होते बेटे, मैनेजमेंट में नहीं होते। सर रखा क्यों इनको, एक कंपनी में किसने पैसा लगा रखे हैं, मेंबर्स ने। क्या मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ, मतलब जनरली मैनेजमेंट में तो डायरेक्टर होते हैं, मेंबर तो बहुत सारे हैं, सबको तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख सकते हैं ना। भैया तुमने जो पैसा लगा रखा है, क्या उसका प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट फेयरली बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्या फ्रॉड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है सर। क्या वो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। इसलिए हमें कैसे डायरेक्टर चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में ना हो, जिनको हमने बेसिकली किसके लिए रखा हुआ है, वॉच डॉग की तरह रखा हुआ है। किसकी तरह रखा हुआ है, वॉच डॉग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो आपके भी हाथ में बेटा नजर रख रहा है कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जरूरी नहीं हो बेटा क्या हो, इंडिपेंडेंट ही हो। अब जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एक डायरेक्टर के बारे में आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, नॉमिनी डायरेक्टर। क्या पढ़ाऊंगा, नॉमिनी डायरेक्टर। अगर नॉमिनी डायरेक्टर बेटा, क्या होता है ना, एक ऐसा डायरेक्टर है जिसको क्रेडिटर्स ने अपॉइंट करा होता है। किसने अपॉइंट करा होता है, क्रेडिटर्स ने, या फिर कंपनी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा होता है, अगर उन्होंने शेयर होल्डरिंग करी हुई है कंपनी के ऊपर, नजर रखने के लिए कि ये सही से काम कर रहे हैं, डेट सही से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज के लिए रखा होता है किसको, तो नॉमिनी डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है, क्या इंडिपेंडेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट तभी होगा जब सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 को फुलफिल करेगा। यानी कि सुनो, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है, इंडिपेंडेंट तभी बनेगा जब ये क्या फुलफिल कर लेगा, बिकम ओनली इफ फुलफिल अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। अब ये सबसेक्शन 6 क्या है, ये हम समझेंगे सेक्शन 149 का। तो सुनो, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर वो डायरेक्टर है जिसने वन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशन को क्या कर रखा, फुलफिल कर रखा है। समझ में आया। तो जनरली कितने टाइप के डायरेक्टर है हमारे पास, दो, एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव। क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट बन सकता है, जनरली नो, राइट, जनरली नो। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी से क्या बेटा डायरेक्टली एसोसिएटेड है। ऐसा डायरेक्टर भैया इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, उसका पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। और दूसरा है हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटिव, जो कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है। बट ऑल टुगेदर इसके भी कितने पार्ट्स हैं, दो, एक इंडिपेंडेंट और एक अदर डायरेक्टर। भैया अदर डायरेक्टर में हमने नॉमिनी का एग्जांपल लिया, अब नॉमिनी डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव तो है, बट जरूरी नहीं है क्या हो बेटा ये इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट तभी बनेगा जब इसने कौन सा सेक्शन फुलफिल कर लिया हो, 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशन फुलफिल कर ली हो, देन ओनली ही विल कंसीडर एज क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या हो गया, 149 सबसेक्शन 6। सुनो, सेक्शन 2 क्लॉज 47 ने क्या बोला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जो कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में। समझ में आया। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 का कोई औचित्य नहीं है, वैसे एक बेसिक डेफिनेशन जरूर दे दिया इन्होंने कि जाके सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 पढ़ लो, और उसमें जो भी डायरेक्टर की डेफिनेशन दी हुई है, जो भी कंडीशन दी हुई है, जो भी व्यक्ति उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसको हम क्या मान लेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं समझ में आया सर। तो यहाँ पर अब जरा सुनो, ये तो हो गया डिपेंडेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सर सेक्शन 2 क्लॉज 47, कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 47 कहता है आईडी वो व्यक्ति होगा
जिसने सेटिस्फाइड किया हुआ है, क्या करा हुआ है, सेटिस्फाई करा हुआ है किसको, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशंस को। समझ में आया? पहले मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने टाइप, अच्छा नॉन, मैंने कहा ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, किस में, सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन में, यही कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी लॉ में तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी उसको डिस्कस हम करेंगे आगे चल, जल्दी से कॉपी करेंगे उसको, और थोड़ा सही से बनाना, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। तुम लोगों को किस बात का रिवॉर्ड दिया था सर? कुछ रिवॉर्ड मिला था तुम्हें? किस बात का मिला था? अच्छा, बाकी सभी नालायक हैं? मुझे लगा भाई कैसा रिवॉर्ड मिल गया है, ऐसे क्या कर लिया इन्होंने, है तो ये भी नालायक ही। 15 अगस्त को किस किस बच्चे ने पढ़ाई करी थी आपने? भाई इसने नहीं करी? नालायक हो। क्यों? मतलब समझा नहीं मैं। अरे यार वो एक्चुअली क्या ना, फिर मुझे याद आया, कोई बात नहीं। अभी एक्चुअली ना एग्जीक्यूटिव में और भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो उनका फिर छूट जाएगा, इसलिए मैंने लंबी क्लास कैंसिल कर दी थी। मैं क्या समझा रखा है? वन ऑफ माई स्टूडेंट गेट द एडमिशन इन SRCC, जानते हैं ना SRCC के बारे में? श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स, नालायक, उसमें उसको एडमिशन मिल गया, बी कॉमर्स। कॉमर्स का क्या है बेटा वो, नंबर 1 कॉलेज, नॉर्थ कैंपस। हालांकि ये तभी पॉसिबल हो पाया जब CUET आया, पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसके लिए फिर एडमिशन कभी कभी तो 100% कट ऑफ जाती थी उसकी, और कई कई ऐसे होते थे जिनके 100 नंबर भी आए फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिलता था, जस्ट बिकॉज वो लेट हो गए, क्योंकि और भी तो 100 नंबर वाले होंगे ना, और जितनी सीट्स होंगे उतने एडमिशन होंगे, तो 100 नंबर लाकर भी क्या नहीं मिलता था,
एडमिशन नहीं मिलता। करो ऊपर करो। हो गया। कल ब्रिजेश सर की क्लास रखनी है। एसबीएल के शुरू करवाने का सोच रहा था। लेबर लॉ। संडे क्या करोगे छुट्टी लेके? कुछ न का सांसारिक मोह माया। हाँ। मंडे ऑफ रहेगा। मंडे रक्षाबंधन है ना। उस दिन तो फिर पैसे कमाएंगे ये लोग, इसलिए इनको छुट्टी देनी पड़ेगी। तुम्हारी सिस्टर्स नहीं है? इसको भी राखी बांध देना भाई। सबको 500-500 रुपए दे दियो। सॉरी। बस। क्यों? मतलब ऐसा क्यों? मेरे को तो मजा आता है, यहाँ तक हाथ भर जाता। अच्छा। चलो बढ़िया है। देखिए जी, अब जरा समझते हैं सिचुएशन को। देखो, अगर बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये वाला सेक्शन, सबसेक्शन 6 पढ़ने से पहले एक सेक्शन सुनो जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, सबसे पहले प्रश्न आता है सर, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो दो, ध्यान सुनना प्लीज। दो प्रश्न आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम कंडीशन समझेंगे। इधर देखो, सबसे पहला दैट इज क्या लिखो इसको, सम क्वेरी रिलेटेड टू आईडी। अगर मैं आईडी लिखूं समझ जाओगे ना? आईडी का मतलब आइडेंटिटी प्रूफ ना, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है? क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। तो सर पहली क्वेरी है भैया, एक बात बताना, आईडी कौन कौन सी कंपनी में अप्लाइड है, इन विच कंपनीज? सबसे पहला प्रश्न तो यही आ गया ना, क्या हर कंपनी को अपॉइंट करना है, या फिर कौन कौन सी कंपनीज है जिनको आईडी अपॉइंट करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा दूसरा, चलो ये तो ठीक है, हाउ मच, है ना? पहला प्रश्न क्या बेटा, कौन सी कंपनी के ऊपर आईडी के सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, और दूसरा, एक कंपनी कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी। तो ये दो सिचुएशन हमें यहाँ पे क्या करने बेटा, डिस्कस करना है। और इन दोनों का आंसर यू विल गेट अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में। कहा मिलेगा बेटा मैं इसका आंसर? अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में। जरा देखो बच्चों, कहता है सबसेक्शन 4 को रेड करो किसके साथ? रूल 4 के साथ। बेटा याद रखना, सुनो ध्यान से, तो याद रखना, ये वाली कंडीशन आगे चल के बहुत बार रिपीट होगी, ठीक है? तो मैं वहां पर बोलूंगा रेफर रूल 4, क्या बोलूंगा? रेफर रूल 4 आईडी वाला, ठीक है? वो कंडीशन बिल्कुल एज इट इज एप्लीकेबल होती है, इसलिए ध्यान से सुनना इसको। रूल 4 कौन सा बेटा? कंपनीज अपॉइंटमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014, बोलो बच्चों। या फिर कहते हैं द फॉलोइंग कंपनीज हैव टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि जो नीचे डिफाइन करी गई है कंपनी बेटा, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, और उनके नंबर भी डिफाइन करेंगे। बेटा ध्यान से तो देखो, सबसे पहला कह रहा है भैया क्लास ऑफ कंपनीज, मतलब कौन कौन सी कंपनीज को ये सेक्शन फुलफिल करना है। तो क्या लिखा बेटा? सभी लिस्टेड कंपनी। क्या कह रहा है बच्चे? सभी लिस्टेड कंपनी, यानी कि पहला आंसर हमें मिल गया कि सर कंपनी में कौन सी कंपनी साहब? सभी लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी? ऑल लिस्टेड कंपनी, यानी कि भारत में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, उन सबको बिना किसी पेड ऑफिशियल कैपिटल को देखे आईडी क्या करना बच्चे? अपॉइंट करना है, क्योंकि हमारा 149 सबसेक्शन 4 और रूल 4 बेटा हमें इस पर्टिकुलर कंडीशंस को बताता है। अच्छा,
दूसरी कौन सी कंपनी सर? देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी, यानी कि कौन सी कंपनी आ गई बेटा यहाँ पे? पब्लिक कंपनी सर। कौन सी कंपनी आ गई? अच्छा, पब्लिक में ये कौन सी है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? अनलिस्टेड की बात, यानी कि सर प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन बेसिकली एप्लीकेबल नहीं दिख रहा है अभी तक हमें, राइट? अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? 10 करोड़ और उससे ज्यादा, या फिर जिसका टर्नओवर कितना है बेटा? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिसका आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स डिपॉजिट्स वगैरह किससे ज्यादा बेटा? 50 करोड़ या उससे ज्यादा। यानी कि तीन बातें इन्होंने बोली पब्लिक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। कितनी बातें बोली? तीन बातें। सबसे पहली बात क्या है बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी मांगता? 10 करोड़ और उससे ज्यादा, है ना? अच्छा, या फिर और मतलब ऑप्शंस हो गया सर। टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, राइट? या फिर आपके कंपनी के ऊपर बेटा क्या चल रहे हो? आउटस्टैंडिंग लोन्स। क्या चल रहे हो? आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये भी तो लोगों ने एक तरीके से, या इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्त? 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। यानी कि इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, यू हैव टू अपॉइंट इन इट्स बोर्ड द कौन सा डायरेक्टर बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करें? तो पहला आंसर तो मिल गया हमें कि कौन सी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाले हैं। नहीं आ रहा समझ में हमारे कुछ भी? आ रहा है? देखो फिर लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बोला है? एट लीस्ट क्या लिखा हुआ है? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और सच अदर नंबर इज प्रोवाइडेड, एनी फ्रैक्शंस कंटेन इन सच 1/3 राउंडेड ऑफ एज 1। देखो तब, सुनना ध्यान से। सर ये जो लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? इसको कुछ नहीं देखना, इसको अपना 1/3 ऑफ जो भी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ क्या है बेटा? टोटल डायरेक्टर्स हैं, इनकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर जितने भी हैं उसका 1/3 आप क्या रख दोगे? मस्ट बी आईडी। क्या होना चाहिए बेटा? यानी कि टोटल डायरेक्टर का 1/3 आपके क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो एटलीस्ट कितने बोल दिया सीधे सीधे? इस केस में एटलीस्ट कितने बेटा? एटलीस्ट दो डायरेक्टर मस्ट बी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर हुआ? सर ये 1/3 की कहानी क्या है, इसको भी देखते हैं। अभी लिखने लिखने मत बैठा करो यार प्लीज, पहले ध्यान से समझ लिया करो कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल देखो जरा। मान लो देयर इज अ लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है दोस्त? लिस्टेड कंपनी। ठीक है। अब इसके हम बोर्ड्स में देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके हैं 13 डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर है? अच्छा 13 हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 1500। 15 डायरेक्टर तो रख सकते हो सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। ठीक है, हालांकि उसके ज्यादा भी हो सकता है, पढ़ेंगे आगे चलिए। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने हैं टोटल? 13 डायरेक्टर्स हैं। अच्छा सुनो, अब इसमें से निकालो कितना? आईडी कितने होने चाहिए भाई? इसका 1/3। तो 13 डायरेक्टर का 1/3 निकाल के बताओ कितना आएगा? जल्दी निकालो। 4 पॉइंट कितना? 333333। अब सर ये तो गड़बड़ हो गई, फ्रैक्शंस आ गया ना। हाँ तो कितने करो बताओ? अब यहाँ कुछ लोग मैथ्स का रूल यूज करेंगे। 5 से ज्यादा है राउंडेड ऑफ टू 5, 5 से कम है राउंडेड ऑफ टू 4। ये तो पढ़ा आपने मैथ्स में। अच्छा सुनो, ये मैथ्स है लॉ है? लॉ ने कितना बोला है? लॉ ने कितना बोला है? 1/3। 1/3 कितना आ रहा है? 4.333। अब मैं एक डायरेक्टर को 3/4 थोड़ी काट दूंगा, काटूंगा क्या? चलो भाई आधा काट के अपॉइंट कर दो। बट मान लो अगर आपने 4 रख दिया, क्या लॉ फुलफिल हुआ? लॉ ने कितना बोला था? 4.33। गड़बड़ हो जाएगा ना? लॉ ने कितना बोला है और तुम कितना पॉइंट कर रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा? कम से कम कितना आईडी रखो? 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपने बोर्ड में रखने पड़ेंगे। समझ में आए? नहीं आए? मतलब ये आ गया।
पक्का? श्योर है? लॉक कर दूं? पक्का? अच्छा, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर टू, सर एक कंपनी है, कौन सी? अनलिस्टेड कंपनी। मैं अनलिस्टेड डायरेक्टर लिख रहा हूँ। मेरा भी दिमाग खराब हो गया आजकल। क्या लिखा हुआ है? अनलिस्टेड कंपनी। भैया यहाँ पे टोटल बीओडी कंपनी में है भाई साहब 14। कितने हैं? अनुज, बताओ कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे मुझे आईडी अपॉइंट करने पड़ेंगे? और मैंने जिससे पूछा सिर्फ वही बोलेगा दोस्त। बीच में अगर कोई बोला तो उसकी हड्डियां टूटना कंफर्म है। बता भाई कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करूं? 14 का वन थर्ड कितना होगा? वन थर्ड जी? 5 होगा? पक्का? श्योर? देख लो भाई। चारों? 14 का वन थर्ड? 5 ही होगा, बताओ। कमाल के बच्चे हैं यार ये। कितने कम से कम? एटलीस्ट दो डॉक्टर। अबे गधो, कौन सी कंपनी है ये? अनलिस्टेड कंपनी है। वन थर्ड कहाँ सोच रहे हो तुम लोग? इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो सच में वन थर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। हे भगवान, शराब दे दूंगा किसी दिन तुम लोगों को, बता रहा हूँ मैं। देखो, शराब नहीं बेटा, श्राप। कह रहा है खुश हो गया नालायक। कह रहा है एक बार तो फ्री मिले। चलो डू इट फास्टर। क्या हुआ? सम क्वेरी? नालायक। मेरी राइटिंग सबको समझ में आती है तुम्हारे अलावा। राइटिंग खराब है क्या वैसे? हे भगवान, क्या अत्याचार है। अच्छा। अरे वो लिखते हुए तो ऐसे बिल्कुल ये चिपका लेंगे। ऐसे कौन लिखता है यार? एक्चुअली पेन टेबलेट की आदत नहीं है ना। धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। हो गया? ऊपर कर दो उसको। अब ये तो लिख लिया होगा ना। बातें नहीं, बातें नहीं। कैसे तुम लोग बातें कर रहे हो भाई? एक काम करना, इसको ना एक्सीडिंग 50 करोड़ कर देना। क्या कर देना? एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है? 50 करोड़ से ज्यादा। बुक में भी करेक्ट कर लेना इसको। नहीं।
नहीं आ रहा? बात नहीं बेटे। इधर देखना जरा। ये लिख लिया आप लोगों ने? बोलो बच्चे। सो फ्रैक्शन समझ आ गया था, फ्रैक्शन इसका, है ना? तो हमें लॉ को कंप्लाई करना भैया, और लॉ को कंप्लाई करेंगे तो भैया 4.33 तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अब जरा आगे देखिए, देखो क्या कह रहा है। कह रहा जी, हावेवर द फॉलोइंग क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। मैंने कहा था जहां जहां हावेवर आए समझ जाना क्या है, एक्सेप्शंस आने वाला है। क्या आने वाला है? एक्सेप्शंस आने वाले हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल नॉट बी कवर अंडर दिस पर्टिकुलर रूल। यानी कि ये तीन कंपनीज को बेटा अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। किसको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एज पर दिस पर्टिकुलर रूल। देखो सबसे पहले कौन? ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी। दूसरा कौन? होली ओन सब्सिडरी कंपनी। तीसरा कौन? गवर्नमेंट कंपनी, जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 455 में। यानी कि अभी आप इतना इतना समझिए, तीनों कंपनीज के ऊपर बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूल्स एप्लीकेबल नहीं, ऑल्दो दीज कंपनीज आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती हैं, ठीक है? जबकि ऊपर वाला रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बोलो। अनलिस्टेड कंपनी के साथ साथ लिस्टेड में, लिस्टेड में तो अप्लाई होगा ही होगा। बट जो अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें तीन कैटेगरी को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। पहला, ज्वाइंट वेंचर। दूसरा, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी बेटा जिसके ऊपर 100% होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेस करे हो, ठीक है? और फिर है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। तो इन केस में बेटा क्या अप्लाई नहीं होने वाला? बोलिए। नहीं बोलोगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन अप्लाई होने वाले नहीं है। अच्छा, अब एक जरा सुनो कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़ा लिंकिंग लॉ समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? लिंकिंग लॉ के लॉस को कैसे लिंक करते हैं आपस में। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? 149 सबसेक्शन 4, ये पढ़ा रहा हूँ ना? अच्छा देखो, अब यहाँ सुनना ध्यान से। सिचुएशन क्या है, ये सबसेक्शन के साथ हम रीड करेंगे, रेड विद सेक्शन 177। सर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है? चुप ना लाइक। अपॉइंटमेंट्स ऑफ आईडी किसकी बात कर रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जिसमें आपने अभी एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सर लिस्टेड कंपनी तो सारी कवर हो गई, हाँ, और अनलिस्टेड कंपनीज यहाँ पे कौन सी वाली कवर हुई बेटा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी वाली कवर हुई? जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ और उससे ज्यादा, और जिनका टर्नओवर कितना है? 100 करोड़ और उससे ज्यादा, और जिनके ऊपर डेट्स, आउटस्टैंडिंग डेट्स वगैरह कितने हैं बेटा? एक्सीड कर रहे हो 50 CR को, ठीक है? तो इन कंपनीज के ऊपर आईडी के बेसिक रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। यहां तो कोई दिक्कत? अब सर यहाँ पे सेक्शन 177 की क्या कमाल बात है बता दो। ये सेक्शन कहता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ
स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी किसकी बात करता है? स्टैब्लिश करो ऑडिट कमेटी। हालांकि मैं आगे चल के आपको ऑडिट कमेटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ाने वाला हूँ काफी डिटेल में, बट अभी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा रेफरेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। कह रहा है जब ऑडिट कमेटी बनाओगे ना, तो इस ऑडिट कमेटी में कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे। क्या होंगे? कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर। कहता मिनिमम मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम आप जितना मर्जी रख लो, बट कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए बेटा? 3 डायरेक्टर तो आपके होने ही चाहिए इस ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन में। समझ आया? पक्का? अच्छा, इसमें जो मेजोरिटी रहेगी, मेजोरिटी किस चीज की होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अब जरा सुनो ध्यान से। सर, अब इन दोनों सेक्शन को साथ में पढ़ने का लॉजिक क्या है मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिए। तो मुझे बताओ, जैसे मान लो एक लिस्टेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। भाई लिस्टेड कंपनी में आपने क्या बोला था कि कितने डायरेक्टर होने चाहिए? आईडी 1/3। ये तो बोला था हमने 1/3 आईडी होना चाहिए टोटल का। ठीक है। अब मान लो इस कंपनी की ना एक ऑडिट कमेटी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ऑडिट कमेटी बनी हुई है। ठीक है। और उस ऑडिट कमेटी में जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मान लो वो है 10 डायरेक्टर। क्या लॉ फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है? भाई लॉ ने कितना बोला? मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 1/3। ओहो सॉरी। ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3। और उसमें से मेजोरिटी क्या होनी चाहिए? अच्छा, 10 का मेजोरिटी क्या होगा? 6 होगा ना? 10 का मेजोरिटी क्या होगा? 6। नहीं आ रहा समझ में? भाई 50-50%, 5-5 तो 50-50 हो गया, है ना? तो यानी कि इसमें मस्ट बी आईडी कितने होने चाहिए? 6 आईडी होने चाहिए। यस और नो? आप जरा इधर आओ। मान लो कंपनी में टोटल डायरेक्टर ही कितने हैं? टोटल डायरेक्टर जो कंपनी में है वो है मान लो 13। कितने डायरेक्टर हैं? 13। अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा प्लीज। अगर मैं इस कंपनी में 1/3 आईडी का नंबर निकालता हूँ टोटल का, 1/3 ऑफ 13। अभी आपने निकाला था कितना आया था? 433। इस हिसाब से आप कितने डायरेक्टर रख रहे हो? 5। आपने राउंड ऑफ कर लिया 1 की हो तो कितना हो गया ये? 5। मुझे बताओ, गड़बड़ नहीं लग रही कुछ? तो इस केस में आईडी चाहिए कितने? सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 के हिसाब से कितने बन रहे हैं? भाई दो लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं हो? सेक्शन 177, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में कॉन्फ्लिक्ट हो गया नहीं हो गया? क्या करो? किसको फॉलो करो? तो इस केस में आपको 5 नहीं, कितने आईडी अपॉइंट करने पड़ेंगे? 6। ताकि आप 6 आईडी जो है वो किस में रख रखो? ऑडिट कमेटी के उसमें। भाई कंपनी में जितने आईडी होंगे उतने तो रखोगे ऑडिट कमेटी में। कंपनी में ऑडिट कमेटी में सॉरी, कंपनी में टोटल आईडी भर कितना है? 5। बट ऑडिट कमेटी कितना आईडी डिमांड कर रही है? 6। तो आपको अपने कंपोजिशन में कितने आईडी अपॉइंट करने पड़ेंगे? 6। समझ आया? बोलो। तो सर ये जो आपने बोला कि ऑडिट कमेटी वाला प्रोविजन मानो, ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो, ये वाला पॉइंट पढ़ो। इन केस अ कंपनी कवर अंडर दिस रूल रिक्वायर्ड टू अपॉइंट क्या बेटा? हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ क्या? ऑडिट कमेटी। देन दे शैल अपॉइंट सच हायर नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आया? तो अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमेटी के अकॉर्डिंग हायर डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ रही है, कौन से वाले? आईडी। तो आपको फिर कितने आईडी चाहिए होंगे बेटा यहाँ पे? 6। फिर 5 की जरूरत नहीं है, फिर कितने चाहिए? अगर 5 अपॉइंट कर रहे होंगे, वायलेशन हो गया फिर। यस। नहीं आया समझ में? आ गया? एक सेकंड रुको, अभी कहाँ छापने में लगे हुए हो। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। अब बात करते हैं किसकी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इन समहाउ दोनों कंडीशन अप्लाई हो गए, ऑडिट कमेटी वाले भी और। अच्छा, इस कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं मान लो वो है 12। कितने डायरेक्टर हैं? 12। मतलब टोटल डायरेक्टर कितने हैं? टोटल बीओडी है 12। ठीक। अच्छा, इस कंपनी को ऑडिट कमेटी भी अपॉइंट करी हुई है इसने।
क्या अपॉइंट करी हुई है? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी क्या है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, बट फिलहाल अभी आप इसको समझो। और इस ऑडिट कमेटी में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, मतलब जो टोटल डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं, दे आर, कितना रखा जाए? 5 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 5। और इसमें से आईडी कितने होने चाहिए? मस्ट हैव 3 आईडी। भाई मेजोरिटी तो 3 बन रहा है ना। हाँ, तो 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अच्छा, आपने अनलिस्टेड कंपनी सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में क्या पढ़ा हुआ है कि एट लीस्ट कितने आईडी होने चाहिए? 2 आईडी होने चाहिए। अगेन क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया? भाई ये कितना बोल रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? हायर नंबर कौन सा है? तो ये अपॉइंट करोगे, या इस केस में भी 3 आईडी अपॉइंट करने पड़ेंगे? 3 आईडी अपॉइंट करने पड़ेंगे, फिर आपको हायर नंबर अपॉइंट करना पड़ेगा भैया, स्मॉल नंबर नहीं। समझ में आए? फक्त। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन 149 का रिलेशन किसके साथ? 177 के साथ। 177 कौन सा सेक्शन है? ऑडिट कमेटी का। कौन सा सेक्शन है? लिखो। और हाँ, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आईडी। ये सोच रहे हो उसको कितना पढ़ लिया? क्या ही पढ़ा अभी? ये तो पढ़ा है कितने आईडी होने चाहिए, कौन सी कंपनी में होने चाहिए, बस। बोलो। नहीं बोलोगे? भाई डायरी का क्या हो रहा है?
मेंटेन हो रही है फिर बस 2 दिन की हवा थी। है चेक कराना मुझे भी क्लास के बाद। और अब तो ये भी ले आया हूँ मैं। हम्म, हो गया। ये किसी ने ऊपर करा था क्या? तो बस हो गया। डन एवरीवन। समझ आया आपके? पक्का? श्योर? अच्छा विदा देखो ध्यान से। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया प्रोविजो वाला। अब जरा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, मतलब किसकी बात कर रही है? एनपीओ की, ठीक है। और स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर अगेन दिस सबसेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये वाला सबसेक्शन बेटा एक तरीके से कितने कंपनीज में नॉट एप्लीकेबल? 5 कंपनीज हो गई। पहला जॉइंट वेंचर, दूसरा होली ओन सब्सिडरी कंपनी, और डोरमेंट कंपनी, और ये सेक्शन 8 कंपनी, और आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ठीक है। इनके ऊपर बेटा अप्लीकेबल नहीं होगा हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। हेलो, नहीं आ रहा था? प्राइवेट को, हाँ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। तो 6 हो गए फिर तो। देखो क्या लिखा हुआ है। फर्दर, if there is any intermittent vacancy of independent director, then it shall be filled up by the board of director within 3 months from the date of such vacancy, या फिर not later than immediate of the next board meeting whichever is later। मतलब देखो, आपने आईडी अपॉइंट किया, ओए बच्चों इधर देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट, सर कंपनी, आप लोगों ने मोबाइल फोन जमा नहीं करा है? नहीं कराएगा? जाओ कराएगा। इसका मोबाइल ले लो, एक जना ले लो, सबके मोबाइल जमा कराएगा फटाफट। जल्दी करो। इस कंपनी में कितने आईडी हैं? 4 आईडी। कितने आईडी हैं? 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। अच्छा सुनो ध्यान से प्लीज। मान लो ये मैंडेटरी नंबर है मिनिमम वाला, ठीक है, ये मान लेते हैं। इसमें से एक डायरेक्टर जो था उसकी मृत्यु हो चुकी। क्या हो चुकी है? और दूसरा जो डायरेक्टर था उसने उसी दिन इस सदमे में आके रिजाइन कर दिया। कहीं मैं तो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एक जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 डायरेक्टर्स बेटा, एक क्या हो चुका है और एक ने क्या कर दिया। तो यानी कि सर यहाँ पे जरूरत कितने आईडी की थी? तो क्या यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई? यहाँ पर क्या हो बेटा? वैकेंसी क्रिएटेड। अब हमें लॉ तो कितना बोलता है बेटा? 4 तो होने ही चाहिए, एज पर मिनिमम नंबर मान के चल रहे हैं हम। अब कंपनी के बीओडी को क्या दोबारा से इनको रीअपॉइंट, आई मीन इनकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी? है कि सुनो, कंपनी के जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं हैज टू fill up, has to
फिल्ड दीज वैकेंसीज, यानी कि इन वैकेंसीज को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसीज फिल करनी पड़ेगी सर, कब तक, कितना समय, तो बोल रहा है जी 3 महीने के अंदर अंदर कर देना। कितना टाइम दे रहे हैं भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढना भी तो पड़ेगा, इंटरव्यू लेंगे, किसी को भी थोड़ी अपॉइंट कर देंगे हम लोग, हाँ। अच्छा, या फिर जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आने वाली है उसमें कर लेना जी, बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट क्या आने वाली है बेटा, बोर्ड मीटिंग, उसमें कर लेना। क्या बोला, ध्यान सुनना, पहला इसने क्या बोला, 3 महीने का समय देने, या फिर जो अगला आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें अपॉइंट करना। अब इनमें से जो भी लेटर डेट पे आएगा, कब आएगा, वो आपकी ड्यू डेट होगी। क्या होगी, ड्यू डेट, तब तक हमारे आईडी अपॉइंट हो जाना चाहिए। क्या अपॉइंट हो जाना चाहिए बेटा, आईडी अपॉइंट हो जाना चाहिए, उससे डिले नहीं करोगे। राइट, यानी कि लास्ट पॉसिबल डेट क्या रहेगी बेटा, ये लेटर वाली डेट। राइट, इससे ज्यादा दूर नहीं हो, आई मीन इससे लेट नहीं करोगे, उससे पहले पहले अपॉइंट करना पड़ेगा आपको नए डायरेक्टर्स को, और ये वैकेंसी को क्या करनी पड़ेगी बेटा, फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन से डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, समझ में आया। यही है बेटा आपका वैकेंसी क्रिएशन वाला पॉइंट, लिख लो उसको। अच्छा सुनो, कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, 5 कर सकता हूँ, कैन आई अपॉइंट 5 डायरेक्टर्स, मर्जी है भाई। 5 में से 2 वैकेंसी फिल करेंगे और 3 आपने नए फ्रेश अपॉइंट कर लिए हैं। बट क्यों फालतू में करोगे, खर्चा क्यों बढ़ाओगे अपना, है ना, पैसा बहुत है, 4 लाख रुपए वाले लोग बोल रहे हैं, प्लीज ट्रांसफर सम मनी टू मी। लायो, बहुत जल्दी दी, चौड़े में क्यों बोल रहा है, नम्रता के साथ बोलो। अध्यापक महोदय, we have already paid the amount. I'm very apologize for this particular situation that have delayed that particular amount. हो गया, अगर इतना समय लगा हो गया कैसे काम चलेगा, तो समझ आया तुम्हारे, पक्का श्योर है, लॉक कर दिया जाए। ओके, देखिए, कह रहा जी, वंस द कंपनी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर रूल्स, द कंपनीज अपॉइंटमेंट रूल 2014, क्या लिखा बेटा, cease to fulfill any of 3 conditions for 3 consecutive years, then it shall not be required to comply this provision until such time to meet and such conditions। क्या मतलब है इसका, हाँ जी, व्हाट डज इट मीन, देखो एक बार इस कंपनी के ऊपर ये रूल अप्लाई हो गया, ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, cease to fulfill any of 3 conditions for 3 consecutive years, then it shall be required to comply this provision until such time as it meet any such condition। क्या मतलब है, इधर देखो, ये लिख लिया आप लोगों ने, इधर देखो, यहाँ पर हम कुछ टाइम लगे, दो एक टाइमलाइन सिचुएशन समझेंगे। क्या समझेंगे, टाइमलाइन चार्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन के साथ। मान लो ये एक टाइमलाइन चार्ट है, ठीक है, सुनो जी,
2015 में कंपनी के ऊपर ये रूल अप्लाइड हो गए, अप्लाइड दिस रूल। मतलब क्या हो गया होगा? या तो लिस्टेड, भाई लिस्टेड कंपनी के इसमें तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल देखना ही नहीं। अगर आप लिस्टेड हो तो फिर एट एनी हाउ ये रूल तो वैसे ही अप्लाई है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल के बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपने फ्यूचर में अपनी कंपनी अनलिस्ट करवा ली हो और आप क्या बन गए हो, अनलिस्टेड बन गए हो, तो इस रूल की एप्लीकेशन में भी आपकी हट जाए। वही मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कैसे। मान लो रूल क्या हो गया बेटा, अप्लाइड हो गए। रूल क्या हो गया जी, अप्लाई हो गए, सॉरी। ठीक, लिखो मत प्लीज। कौन सा रूल बेटे? अच्छा, जैसे ही ये अप्लाई हुआ, क्या आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे? मस्ट बी अपॉइंट रिक्वायर्ड आईडी। यानी कि जो भी लॉ ने बोला है, जितने भी रिक्वायरमेंट है आईडी अपॉइंट करने की, उतने आईडीज को आप क्या कर लेना, अपॉइंट कर लेना। अब सर हुआ क्या ना, मान लो 2016 में इस रूल के कंडीशन ना हम फुलफिल नहीं कर रहे थे। यानी कि हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से क्या हो गई थी, कम। याद रखना लायक, 10 करोड़ से कम हो गई। हमारे टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो गए। हमारे लोन्स 50 करोड़ से, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भैया, शेयर कैपिटल कम होगी, रिडक्शन कर दिया था हमने। पढ़ा था ना रिडक्शन, सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नहीं याद आ रहा लल्लुओं को? याद है ना? तो पेड अप शेयर कैपिटल हमारी 10 करोड़ से क्या हो गई साहब, कम हो गई है। तो क्या मजे ही मजे? क्या आप मुझे आईडी को निकाल देना धक्के मार के, निकल यहाँ से नालायक। नो, नालायक हो। अभी भी आपके कंपनी में मस्ट भी क्या होने चाहिए, आईडी मस्ट बी अपॉइंटेड। ठीक। अच्छा, 2017 में आए, अगेन रूल नॉट अप्लाइड, यहां मैं लिख देता हूं रूल नॉट अप्लाइड। ठीक। 2017 में भी हम अप्लाइड नहीं कर रहे थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्या अगेन धक्के मार के निकाल दो आईडी को? बोलो, नहीं निकालो। आईडी मस्ट बी अपॉइंटेड। आईडी भी आपके कंपनी में होने चाहिए। अच्छा, 2018 में आए, परिस्थिति और विकट हो गई। प्रोडक्शन कैपिटल और हमें कम करनी पड़ी। टर्नओवर तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है, राइट। और लोन हमने सारे पेड कर दिए, जीरो लोन है हमारी कंपनी के ऊपर। क्या रूल अप्लाई हो रहा है? नॉट अप्लाइड। देखिए, जो हमारा रूल है अगेन अभी भी क्या नहीं हो रहा। अब क्या करो, अब क्या आईडी को धक्के मार के निकाल दो, है जी। अब सुनो, ये रूल लगातार 3 साल तक आपकी कंपनी में क्या हुआ बेटा, नॉट एप्लीकेबल। रूल क्या नहीं है बेटा, अब नॉट रिक्वायर्ड टू आईडी, यानी कि यहां से नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट आईडी। अब आपको आईडी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सुनो, वंस द रूल इज अप्लाइड, भाई वो 3 साल तक तो वैसे भी तुम्हारे सर पे बैठा रहेगा वेताल बन के। क्या बन के? वेताल, भले वो अगले साल अप्लाइड हो या ना हो। मतलब 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली अगर रूल अप्लाई नहीं हुए, तब जाके कंडीशन सीज होंगे। तब आपको आईडी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अच्छा, जरूरी है हटाना ही पड़ेगा? भाई नहीं हटा रहे हो, वॉलेंट्री रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, रूल आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं। अच्छा, रूल अप्लाई नहीं होगा, 3 साल तक लगातार नहीं होगा, क्यों फालतू में आईडी को सर पे बैठा के रखोगे आपने? क्या करोगे, तुरंत धक्के मार के क्या कर दोगे, निकाल दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सुनो, 3 साल के बाद, क्या 3 साल जो तीसरा साल है, इसके बाद मान लो फिर से रूल अप्लाई हो गया 2019 को। रूल क्या हो गया, अप्लाई हो गया। मतलब आपने कोई ना कोई कंडीशन मीट कर ली है, फिर से क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट आईडी। फिर से क्या करोगे, अपॉइंट आईडी। समझ में आया? बोलो बेटे। तो कहने का मतलब क्या है? अब अच्छा सुनो, अब अगर अप्लाई हुआ फिर से 3 साल तक क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। 3 साल तक छेड़ नहीं सकते हो आईडी। अगर लगातार 3 साल तक क्या हुआ बेटा, रूल अप्लाई नहीं हुआ, तब जाके क्या कर सकते हो, धक्के मार के निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
कह रहा से धक्का क्यों दूंगा, अबे पैसे ले रहा था, धक्का दे रहा लायक को। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना लायक को। अब जरा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ो। वंस द कंपनी कवर्ड होगी किसमें बेटा, अंडर above सब रूल आई टू ट्रिपल आई ऑफ रूल 4 of company's appointment and qualification of director rule 2014, क्या लिखा हुआ है? Cease to fulfill any of three condition for 3 consecutive year। समझ में आया? मतलब लगातार 3 साल तक होना चाहिए दोस्त, तब जाके रूल आप ये रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक वापस से आप किसी कंडीशन में फंस नहीं जाते। समझ में आया? यानी कि 2 साल तक लगातार हुआ तो आपको आईडी रखने हटाने नहीं है, तभी हटाओगे जब 3 साल तक क्या हो जाए बेटा, लगातार आपकी कंपनी में दैट इज रूल 4 को फुलफिल नहीं करेंगे। भाई कोई डाउट तो प्लीज पूछे। मैंने कहा बोल दिया सेम आईडी बंद करो। समझ में आया? बोलो बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में? अब थोड़ा सा एलओडीआर की ओर बढ़ेंगे, फिलहाल पहले आप इसको कॉपी करो। हाँ तो 16 17 18 3 साल हो गए ना लगातार, जिसमें अप्लाई नहीं है कॉन्जिक्यूटिव ईयर। हाँ बिल्कुल। देखो ना 2018 की बैलेंस शीट कब बनेगी? अच्छा एक सेकंड रुको, इन्होंने एक अच्छा डाउट पूछा वैसे पहली बार जीवन में। तो सुनो, हमें कैसे पता लगेगा ये जो रूल है अप्लाई नहीं हुआ है? नहीं जैसे, ओए बेटे रुक जाए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, 2016 की बैलेंस शीट जाएगी अगले साल 2017 में, क्योंकि 31 मार्च जो है हमारा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। उस समय जब आप बैलेंस शीट शो करोगे, ऑडिट करवाओगे, उसमें पता लगेगा ना पेड शेयर कैपिटल कितनी है, टर्नओवर कितना है, लोन कितना है। राइट? तो सुनो, फिर 2017 में, फिर 2018 में बैलेंस शीट जाएगी, फिर 2019 में जाएगी, तो 2019 से आपको फिर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है किसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। ये तो सोचो 19 वाली बैलेंस शीट कब बनेगी? 20 में। तो उसमें पता लग गया रूल अप्लाई हो गया, तो फिर अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। यस, तो 2020 से फिर आपको क्या करना पड़ा, अपॉइंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये जो अपॉइंटमेंट नहीं करना आपको इस वाली सिचुएशन में, ये कब से नहीं करना है? 2019 से, क्योंकि 18 में तो पता ही चलेगा ना हमें। 18 में कब, अच्छा 18 में रूल अप्लाई नहीं हो रहा, कब पता लगेगा? 2019 में, क्योंकि 31 मार्च 2019 को हमारे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, पिछला वाला 18 19 वाला। तो हमें पता लगेगा 2018 में तो हमारे पर रूल अप्लाई था ही नहीं। समझे ना? हाँ दोस्त, 2015 में मतलब रूल अगर अप्लाई हो रखा है, इसका मतलब ये 2014 की बैलेंस शीट होगी ना। आपने रूल कब अप्लाई करा? 2015 में। कब? क्योंकि 31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट गई होगी, तब पता लगा होगा रूल अप्लाई, तो आपने अपॉइंट कर लिया। और वो बैलेंस शीट किसकी गई होगी? पिछले साल वाले। समझ गए ना? वो है। एक्चुअली ये ना सारा लफड़ा है कैलेंडर ईयर और किसका, फाइनेंशियल ईयर। और अभी हमने कुछ पढ़ा है क्या? नहीं सर, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग अपॉइंटमेंट रिलेटेड टॉपिक्स। बेटा देखो, एग्जाम में ना प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो एक एक प्रोविजंस आपको मेमोराइज होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ नालायक को। याद नहीं करोगे, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मंडे को आप लोग घर पे ही हो भाई, रिलेटिव क्या जाओगे? घर पे ही हो सारे? क्लास रख दिया जाए फिर? नहीं, एक्चुअली मेकअप करके कैसे आएंगे लोग क्लास? संडे तो क्लास हो गया दोस्त।
कहाँ जाना? सुधर जा बेटा, सुधर जा। किसको? शिवानी दीदी को कहाँ जाना है? मतलब? हाँ हाँ। ओहो। हाँ, कहाँ जा रही थी वैसे? ये तो अच्छा ही हो गया, चलो हो गया। अच्छा, तूने भी कैंसिल करवा दिया होगा अपना। अरे मुझे ना विक्रम ने रिक्वेस्ट करी सर, प्लीज। अच्छा है ना, पैसा बच गया। इट्स वेरी नाइस। किस किसने पतंग उड़ाई थी वैसे? आप लोगों ने उड़ाई थी? मोहित? तूने नहीं उड़ाई, मैं समझ गया था, वरना तो खुद उड़ जाता पतंग के साथ। उड़ाई थी तूने? अच्छा। कैसे? ओह, लड़की? अच्छा। ओहो। तो डॉक्टर्स को तो मना किया था, आप हड़ताल नहीं कर सकते हो, स्ट्राइक नहीं कर सकते? एम्स ने भी तो ऑर्डर इशू करा था शायद। होप सो कि जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं उनको सजा मिले, और ऐसी सजा मिले कि समाज याद रखे कि हाँ, इन क्राइम का क्या अंजाम होता है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या कंपनी एक्ट के हिसाब से तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। दिस इज डन। बोलो बच्चों। या अब यहाँ पर सेबी के कुछ एलओडीआर रेगुलेशन है 2015 को लेके। इधर देखो, कह रहा है सर सेबी में अगर मैं, अच्छा सेबी सिर्फ किस में अप्लाई होगा? लिस्टेड कंपनीज में। कौन सी कंपनी है बेटा? लिस्टेड कंपनीज में कह रहे हैं। कह रहा है सर वेयर चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी में जो चेयरमैन है, कौन है बेटा? चेयरमैन है, वो क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो आपको कितने आईडी रखने पड़ेंगे अपने बोर्ड में? एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर। ठीक है। दूसरा, वेयर चेयरमैन इज नॉट अ रेगुलर, या फिर क्या बेटा, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, सॉरी। तो उस केस में कितना, 50% आपको कम से कम क्या चाहिए बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अच्छा आगे देखो क्या है, इफ वेयर चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर and promoter or is related to any promoter or person occupying management position at level of board of director below the, that is one level below the board, that is half। अभी क्या सिचुएशन है देखो, लिस्टेड कंपनी में कुछ स्पेशल प्रोविजन है एलओडीआर के, वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन सी कंपनी है बेटा? लिस्टेड कंपनी। ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ, लिस्टेड कंपनी में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन। कौन सी रेगुलेशन बेटा? एलओडीआर रेगुलेशन 2016। ठीक है। बोलो जी। अब ये कह रहा है सर अगर कंपनी में, केस नंबर वन, अगर कंपनी में जो चेयरमैन है, कंपनी का जो कौन है बेटा? चेयरमैन है, ये डायरेक्टर है कौन सा वाला? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सॉरी। अच्छा हुआ याद दिला दिया। ठीक है। तो चेयरमैन जो है बेटा वो क्या है? नॉन, मैंने अभी बताया था ना आपको, नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब स्टार्टिंग में ही क्या बोला था मैंने, नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब मैनेजमेंट से आपको कोई लेन देना नहीं है। इस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वन थर्ड ऑफ क्या रख लीजिए, टोटल बोर्ड का आईडी हो जाना चाहिए आप। यानी कि तो सेम ही होगा एक तरीके से। हाँ जी, वन थर्ड। ठीक है। अगर आपका चेयरमैन क्या है बेटा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? कम से कम वन थर्ड होना चाहिए। ठीक है।
केस नंबर सेकंड, कौन सा केस बेटा? केस नंबर सेकंड। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं जो चेयरमैन है बेटा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। भाई नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं होगा मतलब क्या होगा? एग्जीक्यूटिव होगा। अब जब ये अगर एग्जीक्यूटिव है, इस केस में बेटा आपको कितने डायरेक्टर रखने हैं? हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर, या टोटल बोर्ड में से आपके क्या होना चाहिए? आईडी। क्या होना चाहिए? आईडी। अच्छा सुनो ना, यहाँ पर वन थर्ड क्यों बोला, यहाँ पर हाफ क्यों बोला? बेटा मुझे एक बात बताओ, ऊपर हमारे चेयरमैन क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, इसका मतलब थोड़ा सा फेयरनेस तो हो सकती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डायरेक्टली कंपनी से नहीं है, वो डायरेक्टली एसोसिएट कंपनी से नहीं है, तो जो भी डिसीजन लेगा वो मेंबर के हित में ले सकता है, चांसेस है। राइट, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट हो सकता है, ऐसा चांसेस है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स है कि ठीक है टोटल का कितना कर देना, वन थर्ड कर देना। वन थर्ड बड़ा होता है वन हाफ। हकीकत पढ़ दो ना, लाइक वन हाफ बड़ा हो गया ना, आधा 50%, और वन थर्ड का मतलब 33%। राइट, तो सर बट अगर आपका चेयरमैन ही क्या है बेटा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इस केस में चेयरमैन के बाइसनेस के चांसेस हो सकते हैं, पक्षपात कर सकता है वो, तो इस केस में आपको हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर क्या होने चाहिए? आपके आईडी होने चाहिए। समझ में आया? अच्छा अब देखो, तीसरा केस थोड़ा सा अलग ही केस है। केस नंबर 3, क्या चेयरमैन तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बट जो प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर वाले जो पर्सन है, रिलेटेड टू प्रमोटर वाले जो पर्सन है, सॉरी, ठीक है, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है या फिर मैनेजमेंट में है? किसमें बेटा? मैनेजमेंट में है। कौन बेटा? प्रमोटर, जिसने कंपनी बनाई होगी। तो इस केस में भी कितना रखना है? हाफ ऑफ टोटल डायरेक्टर क्या होने चाहिए आपके? आईडी होने चाहिए। समझ आया? बोलो बच्चों। हाँ तो देखो ना, लिखा हुआ है एनडी एंड द प्रमोटर इज और रिलेटेड टू एनी पर्सन टू द प्रमोटर ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ द बोर्ड और वन लेवल बिलो, मतलब या तो बोर्ड के बराबर हो, या अगर इसके बिलो, वन लेवल बिलो भी है, वन लेवल क्या बेटा? बिलो भी है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नीचे वाली पोस्ट जो है उसमें हो, तो भी आपको बेटा हाफ ऑफ द डायरेक्टर क्या रखने पड़ेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। समझ में आया? बोलो बच्चों, पक्का श्योर है? ये है बेटा सेबी के एलओडीआर के कुछ पॉइंट्स, लिख लीजिए प्लीज।
हो गया बच्चों? समझ में आ रहा तुम्हारे कुछ? अगेन अभी हमने सिर्फ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सिचुएशन डिस्कस करी है। अभी तो कंडीशन शुरू ही नहीं। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें। हाँ जी, जाओ जाओ। और अभी से तुम्हें प्यास लगना शुरू हो गई। मतलब जैसे मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगली जो पोस्ट है, वो मान लो आपकी जनरल मैनेजर की है। तो आप कंपनी में क्या हो? जनरल मैनेजर हो, तो वन लेवल बिलो हो गया ना। ठीक है। चेंज कर लो भाई। मौसम आज चेंज हो गया ना। कितना टेम्परेचर है आज? तो दिल्ली का समझ नहीं आता मौसम का। 33? ओ बाबा। अगस्त के महीने में भी 33 डिग्री सेल्सियस? हो गया है। सो समझ आया कुछ? तो यहाँ पे बेसिकली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सिचुएशन हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। एक क्वेश्चन लिखो, फिर आगे शुरू करें। क्वेश्चन लिखो। और जितने भी लोग यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं दोस्तों, आपको भी क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? ऐसा मत लिखा करो तुम लोग। लिखो। 1 सेकंड हो गया दोस्त। लिखो। लिखो सिग्मा लिमिटेड। सिग्मा लिमिटेड अ कंपनी। सिग्मा लिमिटेड अ कंपनी which is having authorized share capital, which is having authorized share capital of 100 crore. Authorized share capital of 100 crore. Authorized share capital of 100 crore. लिखा? बोलो जी। या फिर लिखो। Company engaged in a business. Company engaged in a business of steel manufacturing. Of steel manufacturing. Of steel manufacturing. ठीक है? कौन से बिजनेस में डल है कंपनी? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। ओके। फिर लिखिएगा। इन ईयर 2024, इन ईयर कंपनीज, सॉरी, इन ईयर कौन सा? 2024 कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल इज 9 करोड़, रुपीज 9 करोड़। कंपनीज टर्नओवर 150 करोड़। कंपनीज टर्नओवर 150 करोड़। एंड आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स, एंड आउटस्टैंडिंग बोरोविंग इज 68 करोड़। 68 करोड़। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो। कंपनी कंपनी स्टैब्लिश अ ऑडिट कमिटी, कंपनी स्टैब्लिश अ ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, अंडर सेक्शन 177 हैविंग टोटल डायरेक्टर्स, हैविंग टोटल डायरेक्टर्स 12, 12, टोटल डायरेक्टर्स 12, फुल स्टॉप।
नेक्स्ट लाइन से लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी नीड योर एडवाइस, नीड योर एडवाइस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी, नीड योर एडवाइस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी, फुल स्टॉप। बताओ। वाह। हेलो।
यहाँ कितने का टाइम लगा भाई? हाँ क्या मोटा था क्वेश्चन है चेयर पे काम के टाइम खराब कर रहे हो लिखो लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 subsection 4 according to section 149 subsection 4 read along with rule 4 read along with rule 4 कौन सा रूल है रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल सॉरी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 2014 stated the provision stated the provision for appointment of independent director for appointment of independent director लिखा हाँ जी ओके फुल स्टॉप नेक्स्ट लाइन से लिखो इसको करना बुलेट्स पॉइंट में बनाना ठीक है लिखो एवरी लिस्टेड कंपनी must have one third of must have one third of total directors आईडी आप लोग पूरा लिखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं आईडी बोलूंगा जरूर आपको फुल फॉर्म लिखना उसका ठीक है और कोशिश करना एग्जाम में किसी भी प्रकार का शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट ना लिखें पूरा ही लिखना है आपको ठीक बोलो जी या दूसरा पॉइंट लिखो बुलेट पॉइंट बना के एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी whose paid up share capital whose paid up share capital 10 crore or more
10 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, रुपीज में लिखना है सारा, 100 करोड़ और मोर, और एक्सीडिंग लोन्स कितना, 50 करोड़, 50 करोड़, फुल स्टॉप। ठीक है, लिखा। ओके, नेक्स्ट लाइन से लिखिए प्लीज। सो एज सिग्मा लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख लेना अनलिस्टेड, ये अज्यूम करा आपने, ठीक है। सिग्मा लिमिटेड ब्रैकेट में लिख देना अनलिस्टेड, ब्रैकेट क्लोज, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 9 करोड़ और मोर, सॉरी 9 करोड़, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 9 करोड़, but its turnover, but its turnover and loans exceed the limit, 150 करोड़ है हमारा टर्नओवर, बोलो। हाँ, और लोन्स हमारे कितने हैं, 68 करोड़, दोनों ही लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तो कंपनी, एक कंडीशन भी फुलफिल होगी क्या, कंपनी को इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, सो सो कंपनी मस्ट अपॉइंट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड, कंपनी मस्ट अपॉइंट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड्स, कंपनी को अपने बोर्ड में कम से कम कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, 2 डायरेक्टर, फुल स्टॉप। समझे, बोलो बेटे। अब जरा लिखो नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, as company constituted as company constituted audit committee, as company constituted audit committee under section 177, under section 177, having director कितने थे, 12, having director 12, so in this case company required majority of ID, and which is कितना, 7, या ओहो भाई, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 कितना कह रहा है, 2, और आईडी के, अगर मैं सॉरी ऑडिट कमेटी के प्रोविजन के हिसाब से देखो तो हमें कितने आईडी की जरूरत है, 7 आईडी, तो क्या 2 अपॉइंट करने पड़ेंगे, 7, फुल स्टॉप। नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन से, सो इन दिस केस company has to appoint 7 independent director as higher number as per proviso of subsection 4 of section 149, subsection 4 of section 149, full stop। समझ आया, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार घर जाके प्लीज इसको दोबारा खुद से ट्राई करें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, देखो मैं आज ना आगे क्लास इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अगर कंडीशन शुरू करूंगा वो खत्म नहीं होगी, और मैं चाहता हूँ एक ही दिन में उसको क्या करें, फिनिश करें, इसलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी कौन सा हम कब करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको एक बार ढंग से पढ़ के आइएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।